नमस्कार दोस्तों। आज 23 जुलाई 2025 है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ट्रेड प्लान डिस्कस करने से पहले, मतलब कल का ट्रेड प्लान डिस्कस करने से पहले आज हमने क्या किया और क्या हमने प्राइस एक्शन में ऑब्ज़र्व किया। आज मैं बिना चार्ट के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो वेल एडवर्टाइज लेवल है, जो आपको हर जगह पे दिखाई दे जाएंगे कि 25,200 से ऊपर चला गया, अब यहाँ से ताबड़तोड़ बाइंग आ जाएगी, या 25,200 पे बंद हुआ है तो आपके सेलर ट्रैप हो जाएंगे। आपको ना कुछ पॉइंट समझने हैं। ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि जैसे कल का बाज़ार था तो कल पूरा दिन बाज़ार में सेलिंग रही, आज बाज़ार में सेलिंग हुई, पर आज बाज़ार में अपना देखा सेलिंग जो है धीरे धीरे ऑब्ज़र्व होती चली गई। मतलब प्राइस में वो चीज़ ग्रेजुअली ऊपर को जाता चला गया। क्यों? क्योंकि आज जो बाज़ार में बाइंग हुई है वो शॉर्ट कवरिंग नहीं बोलोगे आप, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग बाज़ार में होती है तो बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवरिंग होती है। क्यों? मैंने इन द मनी कॉल ले रखी थी, वो इन द मनी कॉल में मुझे 60 पॉइंट के आसपास मिले। मतलब पहले 160 के आसपास बाय किया था, वो 214 का उसने हाई बनाया और बाज़ार में वर्टिकल मतलब 2 या 3 बड़ी बार बनी। अगेन जब वो क्लोज भी हुआ, हाई ऑफ द डे ऑलमोस्ट बाज़ार क्लोज हुआ है और वो कॉल 222 रुपये के आसपास थी। तो आप ये देखें, मैंने 2 ट्रेड लिए निफ्टी में और दोनों मेरे प्रॉफिटेबल रहे। और दूसरा मैंने बजाज फाइनेंस से एग्ज़िट कर लिया और मारुति का मैंने फ्यूचर बाय किया है। लेट्स सी क्या होता है। और मेरी कल की कॉल कैरी है। अब इस तरीके के बाज़ार में ना आपको मनी मैनेजमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। अब आप एक चीज़ यहाँ ये नोट करेंगे कि हर तरीके की बाज़ार में ख़राब खबर आ गई। हर जगह पे बाज़ार में बाज़ार को ख़राब से ख़राब वार्निंग देख लिया। आपकी इकनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की बात हो गई। यूरोप के जो बोला यूरोप ने, ट्रंप ने आपको धमका के देख लिया। रशिया यूक्रेन की वॉर स्टिल कंटिन्यू है। आपका ईरान और इज़राइल हो गया, ईरान हमास हो गया। आप आज भी 25,200 पे ही खड़े हैं। इससे क्या साबित होता है कि पहले चीज़ खरीद कौन रहा है। एफआईज कंटिन्यू बेच रहे हैं, आज फिर उन्होंने 4,000 करोड़ का माल बेचा है। तो खरीद कौन रहा है? डीआई जो है वो जस्ट उनको बराबर कर रहे हैं। मतलब अगर वो 4,000 बेच रहा है तो वो 4,000 खरीद रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर आज 4,000 करोड़ का माल बिका है तो उन्होंने बेचा क्या है? क्योंकि अगर वो बेचते हैं ओपनली, हमें यही बताया गया है कि अगर एफआई बेचते हैं तो वो बड़े शेयर्स को बेचते हैं। तो बड़े शेयर में तो कोई भी नहीं आज गिरा। आप चाहे रिलायंस उठा के देख लीजिए, आप एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, आप आईसीआईसी बैंक देख लीजिए, आप कोई भी ऐसा बड़ा लार्ज कैप उठा के देख लीजिए जिसमें आज सेलिंग हो। किसी में भी आज आपको सेलिंग देखने को नहीं मिली। और ये बाज़ार जो है बैड न्यूज़ को इग्नोर कर रहा है। अब मेरा बैड न्यूज़ को इग्नोर करने का मतलब क्या है? बैड न्यूज़ को इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि जो रुपीज़ है जो अभी गिर रहा है, या डॉलर है जो ऊपर जा रहा है, ये जो खबर होती है ये चेंज हो सकती है। मतलब इसको इग्नोर, टाइम के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर करेंसी गिर रही है तो आरबीआई अगर उसमें इंटरवेंशन करेगी तो आपकी करेंसी रुक सकती है। मतलब ये जो खबर होती है ये इग्नोर की जा सकती है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट बाज़ार ऑफनली हर तरीके से बाज़ार को डरा के हम देख रहे हैं। बट बाज़ार में जो गिरावट आती है, आप लास्ट 10 से 15 दिन का ट्रेडिंग डेज उठाएंगे तो लास्ट 10 या 15 दिन में एक दिन ऐसा है जहां बाज़ार 190 और 200 पॉइंट गिरा है। और जब आप गिरे हो 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट ऐसे गिरे हो। अब लास्ट 3 दिन का डाटा उठाओ, आप डे बिफोर यस्टरडे आपने ऑलमोस्ट 130-140 पॉइंट का मूवमेंट, नीचे से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की आपने रैली करी। कल आपने 25 से 30 पॉइंट डाउन साइड किया, आज फिर आपने 160-180 पॉइंट मोमेंटम दिखाया। आप ये समझें कि जब बाज़ार नीचे आ रहा है तो उसका क्वांटम ऑफ सेलिंग कम है। अब जब ऊपर जा रहा है तो बाज़ार में जो मोमेंटम है वो बड़े हैं। बड़े मतलब 100 पॉइंट है, 150 है, 180 के आसपास बाज़ार ऊपर जा रहा है। मुद्दा मेरा बोलने का ये है कि अगर सारे ही एफआईज बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? मतलब हम यही हुआ, हमारी थर्ड महाशक्ति जो है आप और हम, वो खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने सारे न्यूज़ देख लिए, आपको अभी ग्लोबली में भी डाटा आया था इंडिया का, उसमें ये लिखा कि जो आपकी लास्ट ईयर से ग्रोथ है वो कम रही है। आपका जो एक्सपोर्ट है वो पिछले साल से इस साल कम रहा है।
आपकी जो कंजम्पशन है वो कम हो गई है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है। हर चीज़ आपने प्राइस इन में डाल दिया, उसके बाद भी अगर आप 25,200 पे खड़े हो तो दैट मीन्स ये आपकी कुछ किसी तरह की स्ट्रेंथ को बताता है। अब बात क्या करते हैं कि मुद्दा क्या है। देखो, अब अगर कल बाज़ार को गिरावट देनी है तो बाज़ार में गिरावट आएगी 25,140 के बाद, और वो भी तब आएगी जब बाज़ार में कोई अर्थ शेकिंग न्यूज़ आ जाए कि कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि धमाधम बाज़ार गिरता चला जाए। क्यों? एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं सेम क्वांटम में, तो उसके बाद भी अगर आप 150-200 पॉइंट ऊपर जा रहे हो, दैट मीन्स तीसरी महाशक्ति में पावर आ रही है, या प्रो जिसे हम एचएनआईज कहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वैसा बहुत इन्वॉल्वमेंट बाज़ार में ला रहे हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है कल के लिए कि अगर बाज़ार जहाँ क्लोज हुआ वहीं खुलता है तो आपको पहली रैली मिल सकती है R1 तक। R1 आपका आप पिवट्स बनाएंगे तो उसमें आपको R1 मिल जाएगा, तो कल की रैली आपकी R1 तक जा सकती है। अब ऑब्जर्व क्या करना है आपको कि जो बाज़ार खुल रहा है, क्या पहले 5-7 मिनट का लो ब्रेक कर रहा है या 25,150 के आसपास कंसोलिडेशन करके ऊपर का मूव देता है या नीचे का देता है। कल के पास हमारे पास 2 ट्रेड है फिलहाल जो अभी क्लोजिंग आई है। अगर बाज़ार 25,150 के पास आता है तो आपको वहाँ बाय करना है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, 1 मिनट, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 25,105 का, मतलब 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और 25,105 पे आप खरीदते हो तो आपका जो टारगेट होगा वो आज का क्लोज होगा, और नेक्स्ट ऊपर जाता है तो आप 25,250 तक जा सकते हो अगर हम गैप अप नहीं करते हैं। क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है इस बाज़ार में कि हम ऊपर तो जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लेवल्स होते हैं जो मीडिया भी उस पर बात करेगा, यूट्यूब पे हर बंदा उस पर बात करेगा कि अब तो धमाकेदार एक्सपायरी होगी, अब हम 25,500 आ रहे हैं। अगर एफआईज क्वांटम में बेचेंगे तो आप 25,500 नहीं आएंगे, आप मेरे से लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि उनका टर्न होना ज़रूरी है। अगर उनका ऐसा ट्रेंडिंग होता, ट्रेंड को डिफाइंड करता है तो हम बस उसको होल्ड कर रहे हैं। इवेंचुअली अगर बाज़ार ऐसे ऊपर जाएगा तो एफआईज को भी अपना सेंटिमेंट चेंज करना पड़ेगा और बैक टू बायर उनको होना पड़ेगा। अब 10 के विक्स पे आप ये सोचिए 160 पॉइंट निफ्टी चला है और मुझे 60 से 70 पॉइंट मिले निफ्टी में। अगर इसमें विक्स 10 से 15 होता तो ये 60 पॉइंट 120 पॉइंट मेरे बन जाते ईजी टू ईजी। तो आज कल के लिए शॉर्ट ट्रेड तभी बनेगा जब आप 25,120 के नीचे सस्टेन करने लगो। मतलब 25,150 पे आप के नीचे ट्रेड करोगे तो डाइसी हो जाएगा मामला। क्यों? क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना है तो 25,150 के वो इतना नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 25,150 के नीचे आ रहा है दैट मीन्स उसमें बैक टू द अपनी वापस उसी रेंज के अंदर बाज़ार घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर बाज़ार उसी रेंज में आ जाएगा, अभी कोई आपको पॉसिबिलिटी ऐसा कोई स्टांस देखने में नहीं मिला है कि आपने रेंज ब्रेकआउट कर दी है। आप हायर लेवल के ऊपर हो और ये सबको पता है कि ये टूटेगा तो बाज़ार ऊपर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाज़ार आपको एक नी जर्क रिएक्शन दे, पहले नीचे आए और उसके बाद एक रैली करे। तो आप इन अनसर्टनिटीज़ के लिए तैयार रहना बाज़ार में। क्यों? मैंने अपनी निफ्टी की पोजीशन कैरी करी है इस चीज़ को प्राइस में लेते हुए कि बाज़ार नीचे आ सकता है, और मैंने 1/3 क्वांटिटी करी है। क्यों? क्योंकि अगर बाज़ार नीचे आएगा तो तेज आएगा। इस चीज़ को समझें और ट्रेड प्लान उसके अकॉर्डिंगली बनाने की कोशिश करें। आज बाज़ार ने हमें साथ दिया तो हमने पैसा बना लिया, अगर बाज़ार नहीं चाहेगा तो हम किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी बना लें, हम पैसा नहीं बना सकते। तो होपफुली मैंने आपको आज का बाज़ार जो वेल एडवर्टाइज लेवल है जो 25,250 है या 25,200 है उस पर नज़र बनाए रखें। ज़रूरी नहीं है वो इन अ डे टूटे, क्योंकि जो वेल एडवर्टाइज लेवल होता है ना वो लेवल हमेशा गैप्स में टूटते हैं, वो कभी भी आपके इन अ डे नहीं टूटते। क्योंकि फिर सारे बंदे उस पर बस पे चढ़ जाएंगे। अब सारे बंदे बस पे चढ़ जाएंगे तो बाज़ार सबको पैसा देने के लिए नहीं आता। हमें यहाँ पे ये भी सोचना है कि अगर सारे बंदे बाय कर रहे हैं तो बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा। तो बाज़ार ऊपर जाना है तो 2 स्टेप पीछे आएगा, देन वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो होपफुली मैंने आपको मेन पॉइंट समझाने की कोशिश करी है। HDFC बैंक का आगे एक लाइफ टाइम हाई पे आ गया दोबारा, तो उसमें एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिला। और बाज़ार में ओवरऑल स्टांस देखें तो आज के प्राइस एक्शन को देख के आप ये ना मान लें कि आप 25,500 क्रॉस कर रहे हो। वेट करें प्राइस का और क्वांटिटी को तभी एक्सीलेट करें जब आप
एक कन्विक्शन आप में अच्छी हो, क्योंकि दूसरे के कहने पे ट्रेड करने पे आप में कन्विक्शन नहीं आएगी। उसमें तो कन्विक्शन है कि उसने बोला है या उसने बोला है, बट क्या आप उस डाउन साइड को होल्ड कर पाओगे जब वो आपको नेगेटिव आपका P&L दिखाएगा? तो किसी की स्ट्रैटेजी पे काम करना बुरा नहीं है, बट ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करना बुरा है, क्योंकि ये रिस्की बाज़ार है। 100 में से 10 बंदे पैसा बनाते हैं, बट बनाते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव कि पैसा बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग आपको लगा हो कि ये चीज़ प्रैक्टिकली वर्क करती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।